हेलो बच्चों। जेई मेंस 2025 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें कह रहा है कि हमारे पास एक मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अगर है और उसके लिए क्वांटम नंबर्स ऐसे अगर गिवन, तो बताओ कि इनमें से किस कौन से जो नंबर्स हैं उनकी एनर्जी लेवल जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि किसी एक एलिमेंट में हम क्या लेते हैं, शेल। फिर उसमें क्या आता है, सब शेल एलिमेंट, मतलब एटम, किसी भी एक एटम की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें लेते हैं क्या, ऑर्बिटल, और उसमें क्या आते हैं बोलो, इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बोलूं शेल कौन रिप्रेजेंट करता है तो एन, सब शेल कौन रिप्रेजेंट करता है एल, और ये ऑर्बिटल कौन रिप्रेजेंट करता है एम, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन कौन रिप्रेजेंट करता है तो वो होता है एस। ये सारा क्वांटम नंबर है। अब इसको तो अभी एक मिनट के लिए हम साइड में रखते हैं, बट इन तीनों की अगर बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि एन की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4, और एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर के जब इन पे डिपेंड करती है। एल की वैल्यू एक्चुअली एन पे डिपेंड करती है। एन अगर 1 है तो ये 0 होगा, एन अगर 2 है तो ये कितना होगा, 0, 1। अगर एन 3 है तो ये होगा 0, 1, 2। अगर एन 4 है तो 0, 1, 2, 3। ऐसे चलती है किसकी वैल्यू, ये चलती है एल की। ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हम चलें, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है 2, इस टाइप से, है ना। ये इसकी वैल्यू आ जाती है एल की। अच्छा, अब एम की वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखो इनमें एक और पॉइंट आएगा। जैसे मैंने लिखा ये है ना, तो इसके लिए सबशेल कौन सी होगी, एस। इसके लिए एस और पी, यहाँ पे आएगा एस, पी और डी, ऐसा करके, ठीक है। और यहाँ पे आएगा एस, पी, डी और एफ, ऐसा करके, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि m की वैल्यू कब कहाँ कितनी होगी, तो वो होगी s के लिए 0, p के लिए -1, 0, +1, d के लिए -2, -1, 0, +1, +2, राइट। इस टाइप से d, एक्चुअली इनमें ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे इसमें 5 ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिटल है, तो m की वैल्यू जो है वो s के लिए तो सिर्फ 0 होगी, p के लिए 1 हो सकती है, और -1 और 0, और d के लिए -2 से +2 तक, राइट। ऐसे करके अलग अलग ऑर्बिटल्स इनमें होते हैं, तो उनको हम मानते हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ जो गिवन है उनके अकॉर्डिंग बात करके देखो। फर्स्ट में n अगर 1 है, ठीक है, तो फिर l कितना होना चाहिए, 0, तो ये सही है। पर n 1 है तो ये तो हो गया ऑर्बिट यानी शेल, और n l 0 है तो s 1s और इसका एक ऑर्बिटल, तो ये वाला ठीक है। दूसरे का देखते हैं, n 2 है, ठीक है, और एल 0 है, तो फिर आप समझ जाइए कि ये होगा कितना, 2s। अच्छा, फिर आते हैं, तो इनकी एनर्जी अलग अलग है, 1s की और 2s की अलग है। अच्छा, फिर आते हैं, एक थर्ड कौन सा दे रखा है, n 2 है, l 1 है, तो l अगर 1 है तो ये हो जाएगा कितना हमारा, 2p, ये अलग हो गया। अच्छा, फिर चलते हैं, n अगर 3 है, l कितना दिया बोलो, 2 है, तो l 2 कहाँ होता है, d के लिए, तो ये हो गया हमारा 3d। फिर एक और पे चलते हैं, n अगर 3 है और l फिर से 2 है, तो फिर वही है, ये भी 3d ही हो गया। अब देखो यहाँ m की वैल्यू दोनों में अलग है, तो आप जानते हैं कि m की वैल्यू वहाँ d में 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। इसका मतलब यही दो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें की एनर्जी जो है वो इक्वल हो जाएगी। और ऐसा हमारे यहाँ पे ऑप्शन में अगर ढूंढें तो ये मिलेगा किसमें, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से हैं, डी एंड ई, और वो दिया है फोर्थ में,